हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोलरता और कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और आपको एक बेहतरीन बेसिक टॉपिक में समझाने वाला हूं जिसको कहते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन के बारे में मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? आपका द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ कंसंट्रेशन, है ना। विलयन में विलय की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूले में मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। मैं ऐसा लिख सकता हूं, चीजों को समझना, ठीक है ना। यही क्या है? कंसंट्रेशन। बहुत इजी है। सांद्रता क्या है? और हम सोचते रहते हैं कि सांद्रण क्या है, सांद्रता क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यार, इजी चीज है, ठीक है ना। लाइक देखो, अब स्टूडेंट आप सबको पता है, मैं एकदम बढ़िया चीज समझाऊंगा आपको। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी चीज को हम कैसे बताते हैं भाई? उसका कुछ यूनिट होता है। तो जनरली जो है हम सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं स्टूडेंट, वो यूज करते हैं हम लोग ग्राम्स, ओके, मिलीलीटर, ओके स्टूडेंट, मोल एंड इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है क्या चीज है? एकदम इजी है यार, बताऊंगा मैं क्या होता है, थोड़ा तो वेट करो। इक्विवेलेंट वेट, मोल, मिलीलीटर, ग्राम। हम स्टूडेंट जनरली जो विलय की मात्रा है उनको इस रूप में शो करते हैं। और सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को स्टूडेंट हम लोग जनरली आपका यूनिट जो यूज करते हैं वो है किलोग्राम। भाई सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा रहेगा ना सॉल्यूट की अपेक्षा, क्योंकि सॉल्यूशन मिल के बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, है ना। तो ये ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन को हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट केजी में, ओके, लीटर में एंड मोल। समझ में आ रहा है? ये चीज है। अब स्टूडेंट देखो, कहीं पे मैं क्या किया, एक सिंपल सा उदाहरण आपको बहुत ज्यादा देते आ रहा हूं। शक्कर, भाई मैं 10 ग्राम शक्कर लिया, ठीक है ना। उसको मैंने क्या किया, प्लस 100 ग्राम शक्कर लिया, 900 ग्राम जो है आपका मिलीलीटर जल में घोल दिया, और क्या बन गया? विलयन बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बनेगा स्टूडेंट वो क्या? लिक्विड फॉर्म में है, मतलब वो बन जाएगा ml। कितना? 1000 ऑफ ml, मींस दैट हम लिख सकते हैं 1 लीटर, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? तो ये क्या आ गया? लीटर आ गया। और ये क्या है? विलय क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है स्टूडेंट हमारा? 100 ग्राम। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर। तो इसका हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 100 ग्राम पर लीटर। समझ में आ रहा है? या हम 1000 ऑफ ml कर सकते हैं स्टूडेंट, 1000 ऑफ ml। देन ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है? तो ये किस में निकल गया? ग्राम प्रति लीटर, ग्राम पर लीटर। तो ये एक क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का बताने का तरीका है, वे ऑफ डिफाइन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? यह है कॉन्सेंट्रेशन, समझ लेना। हम जनरली सॉल्यूट के लिए ग्राम, मिलीलीटर, मोल, इक्विवेलेंट वेट इसका यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? और सॉल्यूशन के लिए केजी, लीटर, मोल यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, इजी कॉन्सेंट्रेशन है। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए, जिस किसको इसको नोट करना होगा कीजिएगा, ओके। मैं इसको मिटा देता हूं, ओके स्टूडेंट। अरे यार कपड़ा कहां गया? ये कपड़ा मिटा रहे भैया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना। मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, परसेंटेज में कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट आपका जो है पार्ट्स पर मिलियन सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को समझने से पहले आप समझो एटॉमिक वेट। व्हाट? एटॉमिक वेट। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एटॉमिक
मास, एटॉमिक मास। ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर को समझने से पहले, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है हमारा एटॉम से मिल करके बनता है। तो भाई पहले आपको क्या समझना चाहिए, एटम ना समझना चाहिए। समझ में आ रहा, आराम से समझाता हूं क्या चीज है। इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, समझ रहे हो, टेबल बना के दिखाता हूं। जनरली हमको किसी भी मॉलिक्यूलर को, चलो मैं एक टेबल बना रहा हूं फिर समझाता हूं क्या चीज है, थोड़ा सा रखना, मिल जाएगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, मैं पूरा टेबल नहीं बनाने वाला, जितना जरूरी है उतना बना रहा हूं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा दूर बना दी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हीलियम के नीचे में आ जाएगा स्टूडेंट नियॉन, ओके। पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और इधर आपका चलते जाएगा ये, कैल्शियम के बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारा सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 30 नंबर, एल्यूमिनियम 14 आपका आ जाता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन और स्टूडेंट ऑर्गन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम एंड कैल्शियम। मैं पूरा टेबल नहीं बना के दिखा रहा, बस इतना को बना रहा हूं, इसका यूज करेंगे। आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है स्टूडेंट, तो आपको कम से कम इतने जो है एटम, ये सब क्या है, हमारे तत्व है, एलिमेंट्स है, इनका एटम का जो है आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या है मैं बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो, बट हमको इतना का याद होना चाहिए, समझ में आ रहा। मैं पहले इसको लिख देता हूं, सबको पता है स्टूडेंट, यहां पे एक चीज लिखा रहता है और यहां पे एक चीज लिखा रहता है, ठीक है ना, यहां और यहां। एक्चुअल में ये जो लिखा रहता है ये हमारा कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर, समझ में आ रहा है, एटॉमिक नंबर, और ये है स्टूडेंट हमारा एटॉमिक मास और वेट, ओके। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट्स इज नॉन एज अ एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही एक्चुअल में क्या होती है, उसकी परमाणु क्रमांक होती है। जैसे कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आपका 12, है ना, देन एटॉमिक नंबर इज 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम 20, तो एटॉमिक नंबर इज 20, ओके। बट एटॉमिक मास एंड वेट इज अ डिफरेंट। ये जो होता है स्टूडेंट आपका सम ऑफ होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ओके ना। देखो अब ये कैसे जनरेट होता है उसको भी समझना स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो ये होता है हमारा ये सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इसी को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन में आपका कौन कौन सा ऐड हो जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ढेर सारी चीजें यूज हो जाते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन वगैरह का वेट उतना नहीं रहता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कार्बन का। स्टूडेंट कार्बन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, आप सबको पता है आइसोलेटेड फॉर्म में हमेशा ये न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल कब होगा, जितने आपके ऋण आवेश हैं उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना। तो पॉजिटिव आयंस कितने होते हैं, प्रोटॉन संख्या कितनी होती है, 6, और दोनों को मिलाकर के हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनता है स्टूडेंट 6। समझ में आ रहा है कितना होता है, 6। तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एटॉमिक मास। पहला कंसेप्ट समझा रहा हूं ना। तो इनका सम करेंगे स्टूडेंट तो हमारा हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना, 12, और दैट इज अ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ भाई। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। तो 40 होता है मींस दैट इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 10, बट ऑलवेज इज नॉट एग्जिस्ट, ओके। हमेशा ये जो है आपका अस्तित्व में नहीं है। कैसे, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है स्टूडेंट एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें क्या होता है आपका
पॉजिट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसका एटॉमिक वेट भी जो है इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो उसका अभी देखो, अभी क्या है, कार्बन का 6 दूनी 12, 6 2 12, बट है ना, इसका आपका 22 40, सॉरी यार हम मिस्टेक हो गया ना, मैं 10 बता रहा था आपको, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन ऐसा बता रहा था, नहीं, इसमें 20 होता है टोटल जो है आपका इसका एटॉमिक नंबर, और इसका आपका एटॉमिक वेट जो होता है 40 होता है ना। तो 22 40, 12 24, बट स्टूडेंट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, आपका दुगना नहीं होता है, ट्वाइस नहीं होता है, वो बढ़ने लगता है, क्योंकि एक्चुअल में मैं इसको आपको एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उसका नाम, बट पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के। ये चीज़ समझ में आ गई सबको, है ना। एक कंसेप्ट इसमें और है, क्या चीज़, सुनो आप बात को। एक्चुअल में ना भाई, ये जो आपको 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, इसका कुछ यूनिट तो होना चाहिए, है ना, ये तो नंबर है यार। और मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मास बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, परमाणु भार बोल रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल रहा हूँ। तो किसी चीज़ का भार रहता है तो उसका यूनिट तो रहता है, जिसकी मेरा भार या मेरा द्रव्यमान, मेरा भार है ना 53 kg, 53 kg किलोग्राम लगा है, तो इसमें भी ग्राम किलोग्राम कुछ तो लगना चाहिए ना भाई। तो एक्चुअल में सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जब इसका खोज हुआ तो इसको हम नाप के देखें मास निकालने के लिए, तो इसका स्टूडेंट मास इतना मिनिमम होता है, इतना मिनिमम होता है कि भाई हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कैलकुलेट कर भी देंगे तो आप सबका नहीं लिख सकते, याद भी नहीं होगा, और हमारे अन्य जो रिसर्च है उसके लिए हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो सबका हम वेट नहीं कर सकते, बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। समझ में आ रहा है? 10 to the power -24 kg, समझ रहे, 1.67 ऐसा समथिंग जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है 24 26 ऐसा कुछ 27 इलेक्ट्रॉन का 10 to the power -27 kg, तो ये बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, अब हमने क्या किया, हम उसको नहीं लिख सकते, तो हम क्या किए, कंपेयर किए, क्या किए, कंपेयर किए। जैसे कि इसको ऐसा समझ लो, हम किसी पहाड़ का, एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कैसे नापते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जमीन के नीचे आप अंतरिक्ष में चले जाओ, अंतरिक्ष से फिर उसको हाइट करोगे, नापोगे, कहां से नापें, एक्चुअल में उसका कहां से नापें, तो कुछ बेस तो होना चाहिए, फाउंडेशन तो होना चाहिए जहां से हम उसको नापें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ऐसा मीडियम लेना पड़ता है जो हर जगह एक समान हो। तो एक्चुअल में हमारा जो लैंड है वो जो है आपका समुद्रों से घिरा हुआ है, और समुद्र सातों के साथ समुद्र मिले हुए हैं, इसलिए उनका हाइट हर जगह इक्वल है, तो वो हो जाता है समतल। तो हम एक्चुअल में समुद्र से ऊंचाई नापते हैं, पहाड़ का हो चाहे हमारा हो चाहे किसी भी जगह का हो, मान के चलो हमारा तो हम जमीन से नाप लेते हैं, बट भूमि का जो है ऊंचाई कहां से नापते हैं, समुद्र से। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ता है भाई, कि कंपेयर करके उसका जो है मास निकालना पड़ता है। तो हमने किसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ किया, कार्बन के साथ। अब सुनना डेफिनेशन क्या है, एक दूसरा डेफिनेशन, ये तो हो गया सम ऑफ, ये सही, या दूसरा तरीका क्या है परमाणु भार का। अब सबको तो कंपेयर नहीं किया जा सका है ना, मतलब सबको जो है हम वेट नहीं कर सकते, तो हमने कंपेयर किया। तो कंपेयर किसके साथ किया, कंपेयर किया कार्बन के साथ। कैसे भाई, इसका सुनो क्या चीज है, एटॉमिक मास, परमाणु भार। परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग का कितना गुना है, 1/12वें भाग का कितना गुना है, वही जो है स्टूडेंट, वही संख्या जो है हमारा क्या है, एटॉमिक मास है। समझ में आया, कितना गुना है, 1/12वें भाग का कितना गुना है, तो जितना गुना है वही क्या है, हमारा एटॉमिक भार है। समझ में आ गया। तो ये है भैया कंसेप्ट आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक भार का, और दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट, हम ग्राम में नहीं यूज करते, इसका जो यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा है इसका जो है यूनिट AMU लिखते हैं, ठीक है, 12 AMU। ओके, तो ये चीजें हैं आपका। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखो, एक AMU का जो वैल्यू होता है ना, 1 AMU का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम,
ये देखो इतना छोटा वैल्यू है यार, इतना छोटा वैल्यू है। एक AMU इज इक्वल टू, और ये 12 AMU है, तो आपको सबको फिर मल्टीप्लाई कर करके 10 to the power -24 10 to the power -24 याद करना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इधर सुनो। इतना को ना आपको 20 को याद कर लेना। अगर मॉलिक्यूलर वेट सीखना चाहते हो, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहते हो इजी वे में, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, ये सब जानना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास स्टूडेंट हाइड्रोजन का, देखो मुझे रटा रुटाया है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और याद नहीं होता तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन करना है वगैरह वगैरह जो है, साइंस केमिस्ट्री में मास्टर बनना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं जो है कई सालों से पढ़ा रहा हूँ लगभग, ठीक है, तो मुझे क्या है, हमेशा पढ़ाना रहता है, तो मुझे जनरली ये याद है। तो आप ये देखो 1H1 ये है, ठीक है। इसका होता है स्टूडेंट 2 4, दुगना होता है, लेकिन यहाँ दुगना नहीं होता। इसका परमाणु क्रमांक मुझे पता है, एटॉमिक नंबर 3 है, और ये होता है 7, ठीक है। बेरिलियम का 4 9, ठीक है। बोरान का स्टूडेंट 5 10, कार्बन का तो लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का हो जाता है 7 14, ऑक्सीजन का 8 16, फ्लोरीन का होता है स्टूडेंट 9, इसका होना चाहिए, कितना चाहिए था, 9 दूनी 18, बट ये होता कितना है 17। नियॉन का होता है स्टूडेंट 10 एंड 20, ओके। सोडियम का हो जाता है हमारा 11 दूनी 22 होना चाहिए, बट ये हो जाता है 23, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है स्टूडेंट 13 दूनी 26 होना चाहिए, बट ये होता है 27, 14 दूनी 28, और ये होता है स्टूडेंट 15 दूनी 30 होना चाहिए, बट ये होता है 31, ठीक है। ट्वाइस नहीं है, +1 है। सल्फर का होता है स्टूडेंट 16 2 32, ये होता है 17 2 34, बट ये होता है हमारा 35.5। ऑर्गन का होता है स्टूडेंट 18 20, पोटेशियम का हो जाता है आपका 19 39, ओके। एंड कैल्शियम का हो जाता है 20 40। समझ में आ गया? तो ये जनरली याद होना चाहिए आपको। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज का, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट वेरी इजी है स्टूडेंट। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से मिल करके मॉलिक्यूल बनता है ना। तो हमारा एटम से मिल करके मॉलिक्यूल बनता है स्टूडेंट। सपोज दैट मैं बता रहा हूं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ मॉलिक्यूल, अणु है ना। और अणु है तो आपका यहाँ पे क्या क्या चीज है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का कितना है स्टूडेंट 23, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, दैट इज इक्वल टू 40। समझ में आ गया? सिमिलरली इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं करा दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने का तरीका देखो, ऐसे लिखो पहले H2 प्लस S प्लस O4 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट इसको करो 2HS4O, देन 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 प्लस S का, सल्फर का कितना है स्टूडेंट 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 4 64, प्लस 32 प्लस 2, देन 2 2 4 4 4 8, ठीक है, 6 3 98, देन एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98। सबको क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। तो स्टूडेंट यार अब देखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।